सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी हॉरर स्टोरी लेकर आता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है पुणे से। पुणे के रहने वाले मीनाक्षी और विवेक काफी अच्छी कंपनी में ये काम करते थे और काफी ज्यादा तगड़ा इनका पैकेज था। और उसी कंपनी में कब इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई इनको भी पता नहीं चला। विवेक ने मीनाक्षी के आगे एक प्रपोजल ये रखा कि मीनाक्षी क्यों ना हम एक ही अपार्टमेंट में रहें, साथ साथ ऑफिस जाएंगे, साथ साथ आएंगे। मीनाक्षी भी इसको मना नहीं करती और कहती है चलो ठीक है, मैं भी अपना जो भी अपार्टमेंट यहाँ पर ले रखा था खाली कर कर तुम्हारे साथ शिफ्ट हो जाती हूँ। अब इनको यहाँ पर शिफ्ट किए हुए लगभग 15 दिन हो चुके थे। होता क्या है, विवेक अपना ऑफिस गया हुआ था, मीनाक्षी का उस दिन ऑफ था। अपना किचन में खाना बना रही थी तो मीनाक्षी को ऐसा महसूस हुआ कि ठीक मेरे पीछे कोई आके खड़ा है और काफी भारी भारी सांस ले रहा है। जैसे ही मीनाक्षी ने मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मीनाक्षी ने ये सोचा कि शायद मेरा ये वहम भी हो सकता है। होता क्या है, मीनाक्षी अपना काम धाम निपटाया। उसने सोचा दोपहर का समय है, क्यों ना मैं घंटा 2 घंटा आराम कर लूं। अब वो जैसे ही अपने बेड पर जाकर लेटी है तो फिर से उसको कोई ऐसी स्प्रिट कह लो या कोई नेगेटिव एनर्जी सामने खड़ी हुई दिखी। अब उसने विवेक को फोन किया और सारी बात बताई तो विवेक का ये कहना था कि कई बार हमको ऐसा हो जाता है भाई, काफी समय से हमको छुट्टी भी नहीं मिली, ऑफिस से काम का काफी ज्यादा लोड था, क्या पता उसकी वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हुआ हो। लेकिन ये चीज अब इसके साथ कहीं ना कहीं कंटिन्यू होती चली गई तो यहाँ पर विवेक भी मजबूर हो गया। विवेक ने अपने और दोस्तों से जब इस चीज का जिक्र किया तो उनका ये कहना था कि भाई किसी पंडित जी को दिखा लो, किसी तांत्रिक को दिखा लो, ये हमको समस्या कोई ऊपरी बाधा लगती है। अब विवेक काफी तांत्रिकों के पास गया, काफी पंडितों के पास गया। जब मीनाक्षी को देखा कि बोले भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको देखकर हमें महसूस नहीं होता कि इस पर कोई ऊपरी बाधा हो सकता है कि शायद कोई ऐसी शक्ति हो जो मीनाक्षी के सामने आई हो कुछ समय के लिए, फिर वो चली गई। अब ये अपना ऐसे ही जॉब इनकी चलती रहती है। मीनाक्षी को कभी 10वें 15वें दिन कोई भी शक्ति दिखे और हट जाए, लेकिन कोई भी उसका नुकसान यहाँ पर नहीं पहुंचा रही थी। और विवेक के मन में ये आता है क्यों ना मैं एक अपना मकान खरीद लूं, और पूना से थोड़ा साइड लगते हुए मुझे मकान मिल रहा है मेरे पड़ते का। ये मीनाक्षी को लिजा कर दिखाता है और ये कहता है कि देखो मीनाक्षी, आने वाले समय में हम दोनों ने शादी भी करनी है और लाजमी सी बात है अपना मकान होगा तो भाई हमको टेंशन नहीं होगी। ये वो मकान डन कर लेते हैं और बहुत सस्ते में इनको ये मकान मिल जाता है। अब ये जैसे ही उस मकान में शिफ्ट हुए थे, इनको नहीं पता था कि यहाँ भी भाई ऐसा ही सीन काफ़ी तगड़ा है। उसमें 3 कमरे बने हुए थे, एक छोटा सा स्टोर था, जो भी गंद पंद का सामान जो भी घर का एक्स्ट्रा था उसमें रखते थे। अब ये जैसे ही मुश्किल से अभी हफ्ता भर हुए थे उस मकान में शिफ्ट को, तो होता क्या था, रात में इनको काफ़ी ऐसा महसूस होता था जैसे कोई हमारी दीवारें खुरच रहा हो, कोई भाई चलने की आवाज, कभी ऐसा महसूस हो रहा हो भारी भारी कदमों से। और जो इनका दरवाजा था कमरे का, कह लो मेन गेट कह लो, भाई रात को अपने आप खुल जाता था। अब होता क्या है, यहाँ पर मीनाक्षी विवेक से ये कहती है कि देखो तुम 2 काम करो, एक तो इस मकान में पेंट करवाओ, थोड़ी साफ सफाई करवाएं, और दूसरा तुम किसी लकड़ी वाले को बुला कर लाओ जो हमारा दरवाजा हम बंद कर कर सोते हैं रात को अपने आप खुल जाता है। और यहाँ पर हफ्ता 10 दिन बीतते हैं तो विवेक अपनी कंपनी से कुछ समय के लिए रेस्ट लेता है और मीनाक्षी भी छुट्टी ले लेती है। चलो जी घर में हम रंग पुताई करवाएं। ये लकड़ी वाले को बुलाते हैं, दरवाजा भी सही करवाते हैं और पूरे मकान में अच्छे से यहाँ पर पेंट करवा लेते हैं। अभी जो मीनाक्षी थी उसकी छुट्टियां चल रही थी, विवेक का ऑफिस चालू हो गया था। अब विवेक यहाँ पर अपना ऑफिस में था और मीनाक्षी दोपहर के समय अपना रेस्ट कर रही थी। तो मीनाक्षी को क्या महसूस हुआ कि जो हमारा स्टोर है उसमें काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है खटर पटर की। जो भी पुराना सामान रखा था, पेंट का बचा हुआ ड्रम कह लो या और भी सामान, अभी वो जो पेंटर थे वो लेकर गए नहीं थे। मीनाक्षी ने सोचा कि चलो जी मैं जाकर देखती हूँ कि आखिरकार ये खटर पटर की आवाज़ क्यों आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कोई बिल्ली ना अंदर बंद हो गई हो। अब मीनाक्षी अपना मोबाइल की लाइट ऑन कर लेती है क्योंकि जो उनका स्टोर था बिल्कुल बेसमेंट में था तो उसकी वजह से थोड़ा वहां पर अंधेरा भी था।
और होता क्या है, इधर मीनाक्षी विवेक को भी फोन कर देती है कि मुझे ऐसी ऐसी आवाज सुनाई दी है और बहुत अजीब सी ये आवाज है। मीनाक्षी अपना इस तरीके से फोन ऑन कर कर स्टोर की तरफ जा रही थी और जैसे ही उसने स्टोर खोला और पूरा स्टोर उसने चेक किया तो होता क्या है, मीनाक्षी को वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। जो एक ड्रम पड़े थे या दो एक सामान पड़े थे वो गिरे हुए थे। अब यहाँ पर विवेक ये कहता है कि मीनाक्षी ऐसा करो कि तुम ऊपर वाले केबिन में जाओ, वहां पर एक टॉर्च पड़ी है, टॉर्च देखो। अब होता क्या है, मीनाक्षी फिर ऊपर जाती है, वहां से टॉर्च लाती है, जैसे ही ऑन करती है और उसका मोबाइल भी ऑन था जो वीडियो बना रही थी, तो विवेक ये कहता है कि मीनाक्षी जल्दी से वो स्टोर का ताला लगाओ और तुम भाई जल्दी से वापस कमरे में आओ। और रही बात, मैं भी अभी 15 मिनट में आ रहा हूं। अब जैसे ही विवेक आता है और स्टोर को ताला लगा देता है और ये कहता है कि भाई बहुत जल्दी मैं इसमें दीवार करवा दूंगा, हम इसका यूज ही नहीं करेंगे। तो मीनाक्षी कहती है कि ऐसा क्या तुम्हें दिखा जो तुम इतने हपड़ी तपड़ा में ड्यूटी छोड़कर आए और कह रहे हो कि मैं इसको दीवार करवा दूंगा और उसमें ताला लगाकर चाबी अपने पास रखूंगा। विवेक ने फिर कहा कि जब तुम वीडियो बना रही थी, रिकॉर्डिंग चला रही थी, तो उसमें मुझे एक आदमी दिखा जो बिल्कुल गंजा था और काफी ज्यादा भयानक था। अब इस चीज को मीनाक्षी सुनती है तो ये कहती है, विवेक ऐसा मत बोलो भाई, मुझे बड़ा ज्यादा डर लगता है, और अगर ऐसा कुछ तुम्हें दिखा है वीडियो में तो भाई किसी ना किसी को जो पैरानॉर्मल रिसर्च करते हैं या किसी तांत्रिक को तुम जानते हो तो उनसे संपर्क करो। विवेक एक आदमी को जानता था जो पैरानॉर्मल पे काफी समय से रिसर्च कर रहा था, तो सीधा उसी के पास जाता है मीनाक्षी को लेकर। और वो दोनों जने पति पत्नी के यही काम थे कि अगर कहीं भी ऐसी नेगेटिविटी शक्ति है तो वहां से हम दूर कैसे करें, वहां पर हम चेक करें कि ये कब से है। अब जब उनके पास गए हैं तो उन्होंने पूरी बात बताई, तो उनका ये कहना था कि भाई साहब जो हुलिया आप बता रहे हो उसको घर से निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो समझ लो अगर जिसके घर में आ गया तो साथ लेकर जाएगा और इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो इसमें विवेक काफी ज्यादा उन पर गुस्सा भी होता है कि भाई साहब आपका तो हमने बहुत नाम सुना है, अगर घर में कोई भी नेगेटिव शक्ति है तो आप उसको बड़ी इजीली तरीके से भगा देते हो, हटा देते हो, और आप हमको सीधा यही कह रहे हो कि भाई या तो तुम घर छोड़ दो, वो तुम्हें एक आध को अपने साथ लेकर जाएगा। भाई साहब ये कोई आपका जवाब नहीं हुआ, आप कुछ भी करो, हमारे घर से वो शक्ति को बाहर करो और जितने पैसे लगेंगे हम आपको देंगे। फिर वो आदमी कहता है कि भाई साहब पैसे की तो मैंने कोई बात ही नहीं यहाँ पर करी और ना हम पैसे लेते हैं, ये बस हमारा काम है, आप ये समझ लो एक तरीके का पुश्तैनी काम है, उसी को हम कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए आ रहे हैं। और विवेक कहता है कि भाई साहब देख लो, बड़ा मुश्किलों से मैंने मकान खरीदा है, आप कह रहे हो खाली कर दो। तो वो आदमी इनके आगे फिर ये कहता है कि चलो भाई साहब हम कोशिश कर कर देखेंगे, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो वो आपके मकान से हट जाएगा, नहीं अच्छी रही तो भाई वो नहीं हटेगा। और वो दोनों पति पत्नी भी इनके मकान में आ जाते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं, फिरते हैं, देखते हैं और एकदम से मकान से बाहर निकल आते हैं। इस पर विवेक का कहना था कि भाई साहब क्या हो गया, आप तो अंदर घुसे, चक्कर मारा, सीधे बाहर आ गए। आदमी कहता है कि देखो भाई साहब ये मीनाक्षी के थ्रू ही आपको दिखा है, इसको मीनाक्षी ही बाहर निकालेगी और मीनाक्षी को हमको एक तरीके का मोहरा बनाना पड़ेगा, जैसे किसी शेर को पकड़ने के लिए पहले शिकार डालना पड़ता है। यहाँ पर विवेक हल्का सा सोचा कि भाई ये क्या मैं जवाब दूं क्या ना दूं। इस पर विवेक का फिर ये कहना था कि भाई साहब कोई रिस्क तो नहीं है। तो इस पर उसी आदमी और औरत का ये कहना था कि भाई साहब रिस्क भी है और नहीं भी है, और आगे का हमको पता नहीं क्या कैसे होगा। अब यहाँ पर मीनाक्षी ये कहती है ठीक है भाई साहब आप जैसा भी करो, हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। वो आदमी क्या करता है, एक कैमरा लगा देता है उनके बेडरूम में, एक कैमरा लगा देता है उनके स्टोर में और एक कैमरा लगा देता है उनके मेन दरवाजे पर। मेन दरवाजे पर इसलिए लगाया जाता था कि भाई साहब ये सोचते थे कि कोई भी अगर ऐसी शक्ति है दरवाजे से अंदर घुसेगी तो हमको पता चल जाएगा। जो बेडरूम का कैमरा था वो दे दिया था विवेक को, और जो स्टोर का कैमरा देख रहे थे अपने मोबाइल से वो देख रहा था वो आदमी, और जो
बाहर का दरवाजे का आप ये लगा लो, जो कैमरा लगा था वो देख रही थी उस आदमी की पत्नी। और ये तीनों जने बैठ जाते हैं बाहर कार पर और ये इंतजार करते हैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी होगी तो भाई हम तुरंत जाकर उसको पकड़ेंगे। अब ये इस तरीके से अपने मोबाइल से कैमरे को देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग इनको दिख रही है, और कब इनकी आंख लग गई इनको पता ही नहीं चला। और ये अगले दिन उसी समय लगभग दोपहर के 1 बजे के समय उठते हैं, जब पीछे से कोई गाड़ी आती है, हॉर्न बजाती है, तो एकदम से इनकी नींद खुलती है। और अंदर जो भी मीनाक्षी थी उसकी भी आंख उसी समय लगी और उसी समय एकदम से खुली। तो इन्होंने क्या देखा उस आदमी ने और विवेक ने, कि ठीक वही आदमी भाई मीनाक्षी के अगल बगल कमरे में घूम रहा है और बहुत जल्दी मीनाक्षी पर हमला करने वाला है। और वो आदमी कहते हैं जो विवेक के साथ आया था कि भाई जल्दी से चलो उस मकान में, तो अपने बेडरूम में चलो, हमको अभी उसको पकड़ना है। और एक उनके पास बोतल थी, पता नहीं पीले से कलर का कोई पानी बताया गया है। अब ये जैसे ही अंदर जाते हैं वो इनको कैमरे में तो दिख रहा था लेकिन सामने नहीं दिख रहा था। मीनाक्षी से कहते हैं कि ठीक तुम इधर हट जाओ, वही बोतल उसी प्रेत के पास फेंकते हैं और एकदम से वो जो पानी था पीले से काले कलर का हो गया। अब जैसे ही इन्होंने वो बोतल उठाई और विवेक से ये कहा कि भाई साहब अब आप टेंशन फ्री रहो, अब जो चीज थी हमने इस बोतल में कैद कर ली, और पता नहीं आपकी किस्मत अच्छी थी कि इस शक्ति को घर से बाहर किसी के बस की नहीं है, कोई भी निकाल ले, लेकिन कोई भगवान का चमत्कार था जो आपके साथ हुआ। तो मीनाक्षी ने ये कहा कि ये जो आपने कैमरे लगाए हैं, कैमरे तो हमारे घर पर भी लगे हैं लेकिन उसमें तो कुछ नहीं नजर आया, और आपके कैमरों में कैसे नजर आ गया। तो उस आदमी का कहना था कि ये कोई आम कैमरे नहीं है, ये पैरानॉर्मल की रिसर्च हम करते हैं, तो ये उस तरीके का गैजेट है जो हम यूज करते हैं, और किस्मत अच्छी हो तो ये कैमरों में कैद होते हैं, ना किस्मत अच्छी हो तो कैमरों में कैद नहीं होते। और उसके बाद फ्रेंड्स, ना तो मीनाक्षी को वो चीज़ दिखी और ना तो विवेक को वो चीज़ दिखी। जब ये बात थोड़ी सी इनके घरों में बड़ी फैली तो यहाँ पर विवेक के घर वालों का ये कहना था कि बेटे नया मकान लिया है, मुहूर्त वहूर्त कुछ करवाया था। यहाँ पर ये दोनों जने मना कर देते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं करवाया था। बोले इसी वजह से तुम्हारे घर में नेगेटिव एनर्जी आई है। लोग अगर जमीन खरीदते हैं पहले तो उसका भूमि पूजन करवाते हैं, उसके बाद मकान बनवाते हैं तो गृह प्रवेश करवाते हैं। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया, इसीलिए तुम्हारे साथ हुआ होगा। लेकिन उसके बाद इनके साथ कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई। लगभग साल 2 साल के बाद यहाँ पर मीनाक्षी और विवेक ने शादी कर ली, और अब तो इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बिटिया। इनका जो भी इंसिडेंट हुआ था लगभग सन 2015 के करीब हुआ था। बाकी फ्रेंड्स, अगर ये छोटा सा आर्टिकल आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ये करें कि ये आर्टिकल आप कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं एक बार फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।